यह कहानी है मिलारेपा की। यह नाम तिब्बत के एक खतरनाक तांत्रिक का है दोस्तों, जिन्होंने अपने और अपनी मां पर हुए अत्याचारों का बदला अपनी बुआ और चाचा से लेने के लिए अपने चाचा के बेटे की शादी में इकट्ठा हुए 85 परिजनों को अदृश्य शक्ति द्वारा मार डाला और अपना बदला ले लिया। दोस्तों, आइए इस कहानी को विस्तार पूर्वक जानते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल बेस्ट हिंदी 19 स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। दोस्तों, अतीत में एक समय ऐसा भी था जब तिब्बत देश पर पूरी तरह अध्यात्म एवं मानवीय चेतना को समर्पित था। तिब्बत की अपनी जमीन पर रोजमर्रा की जिंदगी में आध्यात्मिक एवं सांसारिक बातें आपस में गुथी हुई थी। तिब्बत की संस्कृति में मिलारेपा का नाम अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। इनके 7 वर्ष की आयु में पिता वसीयत लिखकर चाचा और बुआ को सौंपकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद चाचा और बुआ ने इनकी सारी संपत्ति पर अपना अधिकार कर लिया। माँ, पुत्र और पुत्री को अत्यधिक कष्ट पहुंचाया गया। ग्रीष्मकाल में जब कृषि का कार्य होता था दोस्तों, तो चाचा का नौकर बनना पड़ता था, और शीतकाल में जब ऊन से संबंधित कार्य प्रगति पर होता था तो बुआ का नौकर बनना पड़ता था। और इनका भोजन कुत्ते के समान होता था और गधे से भी ज्यादा अधिक इनको कार्य करना पड़ता था। दोस्तों, इनके 15 साल का होने के बाद माँ ने वसीयतनामे के अनुसार अपनी संपत्ति वापस मांगी, तो चाचा और बुआ ने भरे समाज के बीच में माँ और बेटे को पीटा और दोस्तों घर से निकाल दिया। इससे अत्यंत पीड़ा होकर माँ ने इन्हें काला जादू सीखने और अपना बदला लेने को कहा। चाचा, बुआ और अन्य पड़ोसियों का सर्वनाश न करने पर इनकी माँ ने आत्महत्या करने की चेतावनी भी दे दी। मिलारेपा ने 11 महीने तक लोडगतंग की गुफा में एकांत में साधना की और इसकी समाप्ति पर उन्होंने अपना पहला गीत भी गाया। इस तरह गुरु के पास कुछ वर्ष साधना करने के बाद उन्होंने अपने गांव वापस जाने की आज्ञा ली। 8 साल बाद अपने गांव और अपने घर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि माँ का तो निधन हो चुका है और बहन भिखारिन बनकर कहीं चली गई है। दोस्तों, इससे मिलारेपा को संसार में सराहनीयता का तिरुबोध हुआ और उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। घर त्याग कर उन्होंने पास की ही एक गुफा में उग्र तपस्या की। इसके परिणाम स्वरूप जब वह इच्छानुसार काया परिवर्तन करने और आकाश गमन सिद्धियों का प्रयोग करने में समर्थ हो गए, तब मिलारेपा को आकाश गमन करते हुए गांव के ही कुछ लोगों ने भी देखा। इससे प्रसिद्धि होने पर उन्होंने अपना स्थान बदल लिया और गुरु मरपा के बताए स्थान पर छुपकर फिर से तपस्या करने लगे। कई सालों तक तब वह कठोर तंत्र विद्या में महारत हासिल कर ली तो वापस अपने गांव लौटा। सभी सिद्धियां प्राप्त करने के बाद चाचा और बुआ से बदला लेने का विचार आया, लेकिन वह इसके लिए एक सही मौके का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, जल्द ही उसे यह मौका उसके चाचा के बेटे की शादी के रूप में मिला। इस आयोजन पर उसके चाचा ने अपने गांव, समाज, मित्र, दोस्तों और परिवार वालों को निमंत्रण दिया था। जब सभी लोग आयोजन में जमा हो गए तब मिलारेपा भी वहां आ गया तथा उसने अपनी अदृश्य शक्तियों को प्रयोग करते हुए वहां शादी में शामिल हुए 85 लोगों को मार डाला तथा और उन पर होते अत्याचार को खड़ा खड़ा देखने वाले गांव के लोगों की भी पूरी फसल बर्बाद कर दी। हालांकि शुरू में अपना बदला लेकर मिलारेपा को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन दोस्तों जल्द ही उसे अपने इस करने पर पछतावा भी होने लगा। अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति किसी चीज़ का दुरुपयोग करता है तो कुछ समय बाद उसे अपने भीतर से ऐसे ही अपराध बोध महसूस होता है। ऐसा सामाजिक तौर पर ज़मीर के जागने या फिर नैतिक कारणों से नहीं होता है दोस्तों, बल्कि किसी गहराई में हमारे भीतर ही कुछ हिल जाता है। जिंदगी कुछ इसी तरह से बनी हुई है दोस्तों। 84 वर्ष की आयु में 1134 ईस्वी में माघ महीने के चतुर्दशी को योगी मिलारेपा ने शरीर त्याग दिया और
इस समय आकाश में इंद्रधनुष जैसी दिखने वाली दुर्लभ घटना भी हुई थी दोस्तों। इन्होंने अपने जीवन काल में 1000 से ज़्यादा गीतों की रचना की, जो कि मिलारेपा के शास्त्रीय गीत से प्रचलित हैं।